हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिक बेस्ड भी ही क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, इस पे ध्यान देना है, इसका जो वर्ड है इस पे ध्यान देना है। कह रहा है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये। ओके, यानी ए बी सी जो भी हैं ये पहले नंबर तो सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए इजकल टू अगर 2 होगा तो डी इजकल टू भी 2 हो जाएगा या एफ इजकल टू 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे नंबर अलग अलग हैं, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट हैं। उसके साथ ही साथ नॉन जीरो है। ए बी सी डी ई एफ नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। और नॉन जीरो बोल के और डिस्टिंक्ट बोल के इसने क्वेश्चन को इजी कर दिया। ओके, और हमारे पास और क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ इजकल टू 1 1 1 1। ओके, ये हमारा गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इजकल टू व्हाट। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो ए प्लस बी सॉरी ए बी सी प्लस डी ई एफ इजकल टू 1 1 1 1, ये हमारा गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन पूरा ट्रिकी है और बहुत ही इजी भी है अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो, है ना। आप थोड़ा सा बेसिक चीजें बस सोचिए कि कह रहा है कि ए बी सी और इसको जब ऐड करता है किससे? डी ई एफ से। ओके, जब डी ई एफ से ऐड करता है तो क्या आना चाहिए? 1 1 1 और 1 आना चाहिए। ये कह रहा है यही आना चाहिए। और जो कंडीशन है यहाँ पर इसे भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि ये डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है। ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है। आप बस आराम से अपने तरीके से सोचिए कि सी एफ डी ई और ए डी की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जरा सोचिए, सपोज करिए कि आप यहाँ पर सी की वैल्यू 6 ले लेते हैं और एफ की वैल्यू 5 लेते हैं। आप अलग भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं सपोज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 7 भी ले सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि आप 7 भी लेकर के किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने जैसे सोचा कि आप 6 और 5 ले लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं 6 और 5 को ऐड करूंगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। 11 यानी 1, कैरी कितना हो गया? 1। ओके, अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 7। ओके, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। और 8 में कितना ऐड करें कि 11 आ जाए? ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑलरेडी ज़्यादा है ना, तो एक ज़्यादा होने का मतलब है कि हमें हमेशा 11 पे ही जाके रुकना है। ये तो बस हमें पता चल गया कि हमेशा 11 पे जाके हमें रुकना है। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। और मैं ई की वैल्यू कितना लूँ? 8 है तो कितना लूँ? 3 लेना होगा हमें। तो जैसे 3 लेंगे 11 होगा, और 11 का 1 और फिर कैरी कितना हो गया? 1। जैसे 1 कैरी हुआ तो अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है? और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। देखो जैसे सी 6 है, एफ 5 है, ई 3 है, बी 7 है। अब हमें ए और डी की वैल्यू इसमें से कोई भी मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर है। और यही बोल करके क्वेश्चन को इजी भी कर दिया है। ओके, अगर सेम बोलता तो आप इस क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ओके, बहुत ही मुश्किल। तो अब ए की वैल्यू आपको क्या लेना है, क्योंकि कैरी यहाँ पर 1 है। अब जैसे कैरी 1 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अब क्या ले सकते हैं? सोचिए ए की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 7 3 6 5 नहीं लेना है, आप 8 ले लीजिए। जैसे 8 लेंगे तो 8 और 1 कितना होगा? 9। 9 और कितना बचा? 2। 2 हो गया यहाँ पे। तो अब जैसे ऐड करेंगे कितना बचा? 11। 11 पूरा मैंने लिख दिया, आ गया। यही आना चाहिए था ना, ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल टू इतना होना चाहिए था, ये आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अब जो मैंने यहाँ 6 लिया है, अब जरूरी नहीं कि सी की वैल्यू आप यहाँ से, मैंने जो 6 लिया आप 6 ही लें। आप चाहें तो यहाँ पर 6 को आप हटा दीजिए। ओके, हटा के आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 7, यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं आप। आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं ताकि ये 11 आ जाए। ओके, अब जैसे 7 और 4 लिया, यहाँ पे 11 हो गया। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे तो कैरी 1 बचा। अब ये आपका 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह आपने 7 ले रखा है, तो अब ये 7 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको कुछ अलग रखना होगा। ओके, जैसे आप अलग रखेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, 9 1, अब यानी
मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेट करूँगा, मान लीजिए 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे और क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 9 ले लिया। ओके, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 होगा, और 10 और फिर 10 और 1 11 हो गया, आ गया, क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो ही नहीं ले सकते लेकिन 1 तो ले सकते हैं, तो 1 हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली आप यहाँ पे इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जो अभी लिया है मैंने वैल्यू, इसी वैल्यू से हम ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सी की वैल्यू 7, एफ की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब सारे वैल्यू को यहाँ पुट करिए। ओके, पुट करिए तो आपका क्या निकलेगा, ए की वैल्यू 8, 8 प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, मैं इसे जरा इरेज करता हूँ। ओके, ए की वैल्यू आप यहाँ पे 8 पुट करिए, प्लस बी की वैल्यू आपने कितना लिया 9, प्लस ई की वैल्यू आप क्या रखिए यहाँ पे, सॉरी सी की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू आपने कितना लिया 7, तो 7 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस ई की वैल्यू 1 प्लस एफ की वैल्यू 4 इक्वल टू, अब सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ऐड करिए तो होगा आपका ओके 8 और 9 17, ओके 17 और 7 कितना हो गया आपका 24, ओके 24 एंड 2 कितना होगा 24 एंड 2 26, और 26 और ये गया 26 और 1 27, और 27 एंड 4 31 आ गया। ओके, आप इस तरीके से ऐड करें, यानी आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर लेंगे ए बी सी डी ई एफ की, वो 31 आना ही आना है, ये गारंटी है। ओके, यानी क्वेश्चन को इस तरीके से सेट ही किया गया है कि वो 31 आएगा ही आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 31, यानी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर 31, यानी डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।